हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूपी डीएलएड एडमिशन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे, जिसका आधार है सीबीएसई बोर्ड के शिक्षार्थी अपने क्लास 10th क्लास 12 मार्क्स का परसेंटेज कितने से निकालेंगे। वो आपका आधार 500 होगा या आपका 600। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा एक आपका नोटिस जारी किया आया था 30/11/2023 को, जिसका आधार था कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। यानी कि जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th के हैं तो उनका जो मार्क्स है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया था। इसमें सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द criteria for calculating the percentage of the student in the board of examination। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बहुत से लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट आया, जिसमें ये था कि जो हमारा बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, जो क्लास 10th का 12th का, तो उसके जो मार्क्स हैं उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है परसेंटेज में, उसके रिगार्डिंग आपका ये लेटर जो है सीबीएसई ने दिया। इसमें सीबीएसई ने ये बताया कि यदि किसी उम्मीदवार ने 5 से अधिक विषयों की पेशकश की है तो सर्वोत्तम 5 विषयों को निर्धारित करने का निर्णय प्रवेश देने वाली संस्था या नियोक्ता के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर जो आपका क्लास 10th का मार्क्स है उसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें ये था कि आप जो 5 विषयों का जो आपका स्कोर है उसको आपको कैलकुलेट करके आपको परसेंटेज निकाल लेने हैं। अब इसका जो मेन निर्णय होगा वो कौन करेगा, तो जिस संस्था में आप प्रवेश लेना चाहते हैं वही आपका निर्णय बताएगा कि आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई है कि आपका जो परसेंटेज बनेगा वो आपके 5 सब्जेक्ट बनेंगे, यानी कि वो आपके 500 नंबर के बनेंगे, 600 नंबर के नहीं बनेंगे। इसमें भी क्या होगा कि जो आपके 5 जो बेस्ट स्कोर होंगे जिसमें आप उसको चूज करके उसमें आप 500 से परसेंटेज निकाल सकते हैं। सिंपल जैसे निकलता है कि 5 जो आपके मार्क्स हैं, पाँचों मार्क्स को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितना टोटल आपका नंबर आता है उसको 5 से जो है भाग दे देंगे, तो आपका क्या होगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड अंकों के प्रतिशत की गणना, घोषणा या सूचना नहीं देता है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, यानी कि जो आपका परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है उसके लिए ना ही कोई कैलकुलेट करने का कोई मेथड हो गया, ना किसी प्रकार का घोषणा हो गया, ना सूचना सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा था कि यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंकों का प्रतिशत आवश्यक है, यानी जब बच्चा क्लास 12th के बाद उच्च शिक्षा लेता है तो उस टाइम प्रतिशत की नीड है, तो गणना यदि कोई हो जिससे द्वारा प्रवेश संस्थान के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसके द्वारा जो है परसेंटेज का अगर कोई मेथड होगा तो उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन आपका जो परसेंटेज का जो मेथड सिंपल होता है, सभी नंबर्स का आपको एवरेज करना है, एवरेज करने के बाद आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे ये आपका क्लास 10th का रिजल्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 5 आपके कोर हैं और एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट को ऐडअप किया गया है। तो क्या आपका एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर हम उन 5 में रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप उन 5 में रख सकते हैं। आपका 6 में से आपको 5 जो आपके बेस्ट जो आपके स्कोर्स हैं आप उसको ऐडअप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो यूपी डीएलएड है इसमें कहीं भी विज्ञप्ति में आपका ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो सीबीएसई के बच्चे होंगे उनको जो आपके क्लास यानी कि जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से जो उनका कोर सब्जेक्ट है 5 उसी को लेना है, एडिशनल सब्जेक्ट को नहीं लेना है। तो इससे रिगार्डिंग किसी भी तरीके से नोटिस नहीं दिया गया है। तो आप इसमें से जो मैक्सिमम जो आपके स्कोर है 5 सब्जेक्ट में आप उसको लीजिए, उसका एवरेज कीजिए और परसेंटेज निकाल के आप उसको अपने फॉर्म में फिलअप कीजिए। आपको किसी भी तरीके से दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। एज इट इज आपका क्लास 10th का भी है और एज इट इज आपका क्लास 12th का भी है। धन्यवाद।